चलिए देखिए वो इसको पढ़िए तो एक बार। कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है क्या? क्या बताए थे? पढ़िएगा। पूजा में घूम लिए, पूरा घूमे ना? सब लोग का चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है जी? बारिश हो गई थी? मन नहीं लग रहा है, कैसे लगेगा? क्या? अरे कस के बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, क्वेश्चन में क्या बोला गया एक बार पढ़ेगा कोई? हम क्या बताए थे पिछले क्लास में? आपको क्या बताया गया था? एक ही बात बताया गया था कि अगर सुनिएगा, दो दिया रहे, एक बार कितना मिल रहा है बुआ? 12%, और एक बार कितना मिल रहा है? 1%। तो डायरेक्टली दोनों मिलाकर क्या करते थे? 13% कर लेते थे अपने मन से। तो अपने मन से अगर करते थे तो क्या होता था? 15,000 से ऊपर पे 1% का मुझे क्या बोला गया था? 15,000 से ऊपर मिलता। इसका अर्थ क्या था? 15,000 पे मुझे नहीं दिया जाता, तो हम क्या कर रहे थे कि अपने मन से जो 15,000 रुपया पे 1% क्या कर रहे थे बुआ? ले रहे थे अपने मन से। तो 15%, 15,000 का 1% कितना हुआ? अच्छा ये बताएंगे, 1% आप लिए, ठीक है, अपने मन से 15,000 का 1% ले लिए, कंपनी नहीं देना चाह रही थी, आप ले लिए, तो कंपनी को क्या होगा? आपको क्या होगा? फायदा। ये बात पता है ना? ये बात 100% पता है ना? अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बन जाएगा। केवल ये बात याद रखना कि आपको फायदा और कंपनी को वो नुकसान। देखिए जो नए बच्चे हैं, अगर ये पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो एक क्लास के बाद अब चीनी वाला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? चीनी वाला क्वेश्चन में 100% समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां से किन्हीं को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बताएंगे इसको। पढ़िए बाबा, कोई खड़ा होकर पढ़िए इधर से, कोई पढ़िए पढ़िए। A company allowed 12% commission on the total sales made by salesman and a bonus of 1% on the sales. ठीक है। Rs 15,000. हाँ। The salesman deposited Rs 52,350 in the company after deducting his earnings from the total sales made by him and the total sales. टोटल सेल ज्ञात करना कर रहा है ना, कितना का बिक्री हुआ है, इसका अर्थ कोई समझाएंगे क्या? आप क्या समझे सब? नीचे भी लिखा है, जैसे एक कंपनी है, वो जैसे विक्रेता टोटल करता है वाली 12% को कमीशन देता है, कोई भी चीज देता है तो 12% को कमीशन देता है। ठीक है। यहाँ पे एक शर्त रखा गया कि 15,000 से ऊपर जो बिक्री होगा, ठीक है, तो हम 1% बोनस देता है। ठीक है। यदि सेल्समैन बिक्री से अपनी कमाई हटा कर 52,350 रुपए कंपनी में जमा कर देता, बोला डिपॉजिट कर रहा है, वो घर लेकर नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है वो? कंपनी में जमा करा रहा है, ठीक है? वो उससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि वो लेकर जा रहा था, घर लेकर जा रहा था, सेल्समैन की कमाई दिया था, लेकिन अब क्या दे रहा है कि कंपनी में कितना अर्निंग हुआ वो चीज दे रहा है, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे तो कुल बिक्री ज्ञात करें, ध्यान से समझेंगे बुआ। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे, ठीक है? चलिए बुआ समझिएगा, टोटल सेल मान लीजिए, टोटल सेल्स कितना मान ले बुआ? X रुपीज मान लिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना? अब देखिए सेल्समैन की जो कमाई है, बोला कुल बिक्री पे कितना बुआ? 12% कमीशन देती है, तो टोटल बिक्री कितना है बुआ? X रुपए माने, तो सेल्समैन की सबसे पहले सेल्समैन की कमाई निकालिए, तो 12% इसको कमीशन मिला। प्लस में बोला गया क्या? 15,000 से ऊपर, तो बताओ 15,000 से ऊपर कैसे निकालते हैं? जल्दी से बोलोगे। अरे नहीं पता है? अरे 15,000 से ऊपर गधा, हम बता रखे हैं कि टोटल लंबाई मानिए इसका 20 मीटर है, यहां से यहां तक लंबाई कितना हुआ?
20 मीटर। अगर 5 मीटर ऊपर बोले कि पूरा का पूरा इसे व्हाइट कर दीजिए, ब्लैक पेंट कर दीजिए, नहीं समझ रहे बात, बोला जा रहा 5 मीटर छोड़कर 5 मीटर ऊपर आप इसको क्या कीजिए, ब्लैक कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 15 मीटर को ब्लैक करेंगे, नहीं समझे बात, क्या करेंगे, 20 में से 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 5 को छोड़ दिए 15। तो बोला जा रहा है कि टोटल बिक्री x रुपया, यहां से यहां तक की कमाई जो है x रुपया है, वह 15,000 से ऊपर, तो 15,000 को छोड़ देंगे, x में से 15,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 15,000 से ऊपर का बिक्री मिल जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे x माइनस वो 15,000, ठीक है ना, इस पे वो 1% का कमीशन देता है। ये हो गया क्या, सेल्समैन की कमाई हो गया, क्या हो गया बाबा, सेल्समैन की अर्निंग हो गया, इतना अर्निंग हो गया। तो आप मुझे बताएंगे कंपनी की अगर अर्निंग, टोटल अर्निंग जो है, टोटल कमाई जो है 50,000 रुपया है और सेल्समैन की कमाई 2,000 रुपया है, तो बताएंगे कंपनी को कितना मिला, 48,000 जमा कराएंगे उसमें, ठीक है। तो इसी तरह से जो है क्या, टोटल सेल्स कितना है, x रुपया है, ये सेल्समैन की कमाई को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, कंपनी में कितना जमा कराया है, कितना जमा कराया गया बुआ, 52,000, तो लिखाएगा नहीं यहां पे, $52,350 दिख रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। अब मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए, इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, x, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, एक बार इसको इसमें गुना करेंगे बुआ, एक बार इसको इसमें करेंगे, तो 1% और 12% कितना हो जाएगा, 13%, कोई दिक्कत, 13%, परसेंट हटेगा तो बट्टा में क्या होगा बुआ, 100। अब वो यहाँ पे माइनस है, तो एक बार इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 1500 का 1%, 150 हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है बुआ, 1500 का 1%, 150, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52,350 रुपया। अब इसको देखिएगा, ये माइनस है, बाहर में ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, अंदर जाएगा, जहां पे प्लस रहेगा वहां माइनस हो जाएगा, जहां पे माइनस रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बोलेंगे x माइनस 13x बटा में 100 माइनस प्लस 150 बराबर में 3। अभी धीरे धीरे आपको मजा आएगा, ये इधर जाएगा बुआ, 100 में से 13 जाए कितना हो जाएगा, 87, x बराबर में ये 150 उधर जाएगा, घट जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा, 0 0 2 2 52, ये कटेगा कितने बार में, तो 6 6 7 42, 6 8 48, तो 6 बार में 0 0, x बराबर में हो जाएगा कितना होगा, 60,000 रुपया, ठीक है। ये पूरा डिटेल हुआ, फिर बाकी बात हम बता रहे हैं, एक बार उतारेंगे, थोड़ा देर में आपको मन लगने लगेगा। एक बार उतारेंगे इसको, आपका पहला क्लास है, ठीक है बुआ।
हो गया, कंप्लीट हो गया। बउआ कुछ समझ में आया? आपको कुछ समझ में आया? हल्का फुल्का कुछ नहीं, कुछ नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। इधर से बउआ सबको आया या नहीं आया? बेसिक आ गया। अब आपको बता रहे हैं डायरेक्ट जो है, इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है वो समझेंगे। देखिए अभी अगर आप अगर सोचेंगे कि पूरा लिख कर हम बना लेंगे, कहने के मेरा ये अर्थ हुआ बेसिक पढ़ लेंगे रिजल्ट हो जाएगा, संभव नहीं है। आपको अपना दिमाग का जो हाई लेवल का इस्तेमाल करना होगा। अगर इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट लेना असंभव है हुआ, ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्या कहा गया है उस बातों पे गौर कीजिए। कोई हिंदी वाले बच्चे एक बार खड़ा होकर पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिटेल। हम 2 से 3 बार इसीलिए हम बताते हैं, इसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसे एक बार क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन तो हर कोई बना लेगा, इसका कहने का क्या अर्थ हुआ अगर अर्थ समझ गए, इसका नाम है अर्थमेटिक, बस समझ रहे ना। इसका अर्थ समझ गए क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैन तो इसमें अर्थ है, ठीक है। कौन बताएंगे इसका मीनिंग, कौन बताएंगे, किधर से बताएंगे? अरे खड़े होइए अपने मन से, कोई भी इधर से या इधर से, कोई भी खड़े होइए। ठीक है वो बताइए। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। ठीक है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। ठीक है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपया कंपनी ठीक है। जमा कर देता है। ठीक है। कुल बिक्री क्या है? कैसे समझाए, देसी भाषा में समझाए या तो कैसे एकदम जो आप फॉर्मली समझाए? कैसे समझना, जल्दी से बोलिए। एकदम पक्का ना? ठीक है। शादी हुआ है? नहीं हुआ? अच्छा कोई बात नहीं है, समझेंगे बातों को गौर से, एकदम आराम से। एक बार परमानेंट क्लियर हो जाएगा। मानिए ये भाई साहब का शादी होगा ना भविष्य में, ठीक है। ठीक है, मानिए इनका शादी हुआ, मान कर चलिए, मैथ्स में तो सब कुछ मानना है, मान कर चलिए इनका भाई साहब का शादी हो गया, माइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इनका शादी करवा रहे, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो ये जब गए यहां से भाई साहब ससुराल गए तो वहां पता चला ससुर जी का कितना अर्निंग है, इनको खुद पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है। वो बोला कि मेरा जितना भी अर्निंग है तुम 15,000 मेरे अकाउंट में रहने दो, ठीक है। टोटल पे जो है हमारे पास 12% आप ले लीजिए, शादी करके आए, नया नया है, कोई दिक्कत नहीं है। 12% लीजिए और 15,000 छोड़ दीजिएगा। 15,000 तो आपको नहीं मिलेगा और उसका 15,000 से ऊपर आप 1% और ले लीजिए। तो इनके दिमाग में सीधा सीधा आ गया कि 13%। तो आप बताइए इनके दिमाग में अगर 13%, 12 और 1 कितना 13, तो अगर इनके दिमाग में 13% आ गए तो बताएंगे ये 15,000 पे दे रहे थे क्या, मिल रहा था नहीं ना? तो आप अपने मन से क्यों नहीं देंगे भाई साहब? ये अपने मन से ले लिए तो बताएंगे, जब ये अपने मन से ले लेंगे तो 15% का 1% कितना, 15,000 का 1% कितना, 150 रुपया होगा। तो 150 इनके पैकेट में एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा? और इनके ससुर जी के अकाउंट से 150 खाली हो जाएगा। तो अब पता चला कि 12% और 13% इनकी कमाई होगा, ये अपना कमाई, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 13% इनका, तो 100 में से 13 इनका, तो बताएंगे ससुर जी कितना, 87। तो टोटल का 87 में वो किसका, जल्दी से बोलेंगे। टोटल मानिए एक्स का 87% किनका, अच्छा ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे और इनके ससुर जी के होने वाला है कितना, 52,350 रुपया। लेकिन इसमें से इसने क्या किए, 150 रुपया ले लिए, अपने मन से निकाल लिए। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 52,200। तो बउआ ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अरे कोई समस्या है तो बताएंगे मुझे, एक बार उतार लेंगे। क्या समझे यहां से, जल्दी से बताइए। सर मुझे फायदा, कंपनी वाले को नुकसान। कंपनी वाले को किसका नुकसान होगा, जिस पर नहीं दिया जा रहा है
तो 15,000 पे नहीं दिया जा रहा है 1%, तो हमने क्या करेंगे, अपने मन से ले लेंगे। तो ले लेंगे तो आपको फायदा, कंपनी में आप क्या जमा कराने जा रहे हैं, बोलोगे 52,350, लेकिन 150 उसमें से आपने नुकसान कर दिया, तो रियल मायने में कितना जमा कराएंगे, बोलोगे 52,200, और रियल मायने में आपको कितना मिल गया, 13%, तो कंपनी में कितना उतारेंगे। बहू आपको कुछ बुझाया? अच्छा, आप आगे बना भी लिए हैं। बेसिक से नहीं बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, टेस्ट भी होने वाला, इसमें से सिलेक्शन भी आपका होगा। 21 लड़का हमारे लिस्ट में है, उनका 100% अगर वो उस लिस्ट में आएंगे तो ये गारंटी है कि उनको बेहतर और सुविधा दिया जाएगा, उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाएगा, और उनका रिजल्ट 100% गारंटी है कि 6 से 7 महीना में रिजल्ट जो है उनका, आगे जो भी एग्जाम आने वाला उसमें बेहतर करेंगे। वो रिजल्ट की गारंटी नहीं लेते, लेकिन उसमें बेहतर करेंगे। बउआ आज को खत्म कर दे, आगे बढ़े। क्या बउआ बोलिए, आपको बउआ आपको थोड़ा सा समस्या होती है ना, ठीक है। आपको बउआ अरे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। पीछे से बउआ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं एग्जाम में जाकर और क्या शादी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। इसको कौन बताएंगे, जल्दी से बोलिए। 2 मिनट का समय है, सभी लोग बनाइए जल्दी से एकदम। अमित आप ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पे, और विषय पे आप दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे को और विषय पे, टोटल विषय पे इक्वल ध्यान होना चाहिए। एक ही बार कितना आ गया, वाह कमाल कर दिए हो। अब की बार आपको खड़ा कराएंगे, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। बउआ इधर बनना चाहिए, जिनसे नहीं बनेगा उन्हीं को खड़ा कराएंगे, जिनसे बन जाएगा उनको, ठीक है। जिनका मैथ कमजोर रहेगा वो आगे बैठेंगे। बना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इधर बउआ बन गया, ठीक है। टावर फुल धर रहा है ना, कितना आया आंसर है। इधर बउआ आपका नहीं बना, दिक्कत क्या है, बन गया, ठीक है। अरे दम दना के एकदम बना देना, इतना देर लगेगा। आ गया, ठीक। इधर से बउआ खड़े हो जाएंगे, कोई भी खड़े हो जाइए। कौन खड़ा होंगे, आप खड़ा होइए। बोलिए वो पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। The company allowed 9% commission on the total sales made by salesmen and a bonus of 1% on the sales over just 20,000 if the salesman deposit less 63,200 in the company after deducting his earning from the total sales made by him to find the total sales. तो आप मुझे बताएंगे, इसको डायरेक्ट मुझे बनाना है तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट जो 9% जो कमीशन है उसमें 1% बोनस है उसको। हाँ, ये बोला जा रहा है कि सेल्स ओवर कितना है, सेल्स ओवर कितना है, ठीक है, 20,000 से ऊपर हो गया, ठीक है। तो 20,000 से ऊपर का अर्थ क्या हुआ कि सर एक्स्ट्रा अगर एक भी आए हाँ। उसमें 1% बोनस मिलेगा मुझे, लेकिन 20,000 पे आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपका दिमाग क्या कह रहा है कि जिस पे नहीं मिलेगा उस पे मुझे लेना है। से हम लोग का नेचर है, दिमाग का नेचर है कि इस पे क्यों नहीं मिल रहा है भाई साहब, 20,000 पे क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम उसमें 1% अपने मन से ले लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अरे मान लीजिए कि हम, जाहिर सी बात है, जिस चीजों पे नहीं मिल रहा है हम उस चीजों पे लेंगे। तो 20,000 का 1% कितना हुआ, तो 200 हो गया। तो आप टोटल ऑल ओवर पे कितना मिल गया आपको, 9% तो मिल ही रहा था ऑल ओवर पे, 1% कहां, कुछ दूर के बाद, लेकिन आप शुरुआती से ले लिए। तो बताएंगे
9 और 1 कितना हो गया? तो 10% आपका, तो कंपनी का कितना? दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में, सारे लोग बहुत सुनेंगे, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो बोलेंगे 10% आपका, तो कंपनी को, तो कंपनी में आप जमा कराने गए हुआ 90%, कोई दिक्कत? मान लेते टोटल सेल्स 100 रुपया हुआ, अब बताएंगे कि आपको तो 200 रुपया को क्या हो गया? फायदा हो गया, लेकिन कंपनी को क्या होगा? तो जब आप कंपनी में जमा कराने कितना गए? 63,200 रुपया, तो 200 रुपया कंपनी में नुकसान करा दी, कितना जमा कराएंगे? क्या 63,200 जमा कराएंगे? कितना जमा कराएंगे? ओनली 63,000 कराएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया होगा, कोई दिक्कत? ये इससे कट गया, ये 9 7 63, 1 0 उधर चला जाए, कितना हो जाएगा बाबा? बैठ जाइए। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका आंसर हुआ, एक बार में आपका आंसर हुआ। कुछ बुझाया था आपको या नहीं बुझाया? मुझे सबसे ज्यादा टेंशन आप ही से हो रही है। ये क्या लिखिए? एक्स लिखिए, पूरा वैसे नहीं बनाना है बुआ, वैसे बनाएंगे तो गड़बड़ है। एक बार आप इसको उतारिए, फिर आप जो दिख रहा है वहां से एक बार उतारिए, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं। बुझाया? अगला बनाइए। असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट कलेक्ट क्यों नहीं किए? असाइनमेंट ले लेना है, कर लेना है। आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा लग रहा? ठीक है, आपको बुझाया? ठीक है, हाँ ठीक है, उनको समझाने दीजिए थोड़ा सा। बाबा आप इधर आके थोड़ा सा खड़े हो जाइए, उनको इस साइड आने दीजिए, उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप समझ रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ रही है, उनको हेल्प कीजिए थोड़ा सा। आ जाइए बाबा, आप इस साइड आ जाइए, बाहर निकलना होगा आपको। हमारे पास एक ही बच्चे का ध्यान रहता है, ध्यान रखिएगा, चाहे कितना भी बच्चा, जितना भी बच्चा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको सिखा सकते हैं और हर किसी को सिखा देते हैं। बाबा आप खड़े होकर पढ़िएगा, इसको बढ़िया से एक बार पढ़िए, हिंदी या इंग्लिश जो आपको आता है वही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़िए। बोला जा रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता को, समझिएगा बातों को गौर से, कुल बिक्री पे 9% कमीशन देती है। ठीक है, जितना भी बिक्री होगा उसमें कितना देगा बुआ? 9% कमीशन देगा। ठीक है, अब बाकी बात बोला जा रहा है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस देता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? उसके बाद यदि सेल्समैन की कुल बिक्री से अपनी कमाई को हटाकर सेल्स जो है टोटल कितना जमा कराता है? 63,200 रुपया कंपनी में जमा कराता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करे। कुछ समझ में आया? कुछ बुझाया या नहीं बुझाया? हाँ या ना बोलिए। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। देखिए आपको हम समझा रहे हैं आराम से। बोला जा रहा है कि आपके घर में जितना भी रोटी बनाती है ना, बनाती है ना, क्या हुआ? बंद हो गया? अच्छा, अच्छा, इसको बंद कर दे, निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको बंद कर दीजिए।